अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सदीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है करोटन टिग। ये मैदे के लिए बहुत जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह, और अंतड़ियों के लिए जब मैदे के अंदर हवा भर जाए और गुड़ गुड़ की बकायदा आवाजें आए मरीज को, और अंतड़ियों के अंदर हवा भर जाए और साथ पतले दस्त आने शुरू हो जाए और वो पिचकारी की तरह निकले तेजी के साथ, मरीज को होश भी ना आने दें, और वो तेजाबी अक्सर होते हैं, तो उसमें कंडीशन ये होती है कि हत्ता के मरीज की जो मकद है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, जिसको कांच निकलना कहते हैं, प्रोलेप्सिस ऑफ रेक्टम या एनस। तो इस कंडीशन में ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त दुआ है। ये कांच निकलने का ऑपरेशन नहीं करवाना, ये करोटन टिक खानी है, अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह मस्तूरात के लिए, छाती की तकलीफ के लिए, जब ब्रेस्ट के अंदर दर्द हो और हल्की हल्की खारिश हो उनके ऊपर, खास तौर पर ब्रेस्ट का आखिरी हिस्सा जो निप्पल होता है वो पुर दर्द हो, तो ये मस्तूरात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम शफा है। इसी तरह खुजली के दानों के लिए ये बहुत जबरदस्त दवा है। जब पूरे जिस्म पर, जगह बजगह, गर्दन पर, बाजुओं पर, टांगों पर, हत्ता के जनाना मर्दाना आज़ा के उन हिस्से पर जब खुजली के दाने निकले, उनके अंदर रेशा भरे, रेशा निकले, इंतहाई बदबूदार हो, खारिश शदीद हो, मरीज खारिश कर करके और वहाँ जो है वो रेशा लग लग के जिल्द की रंगत ही तब्दील हो जाए, तो इस कंडीशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक की रेमेडी करोटन टिग है। कभी भी इसको क्यू में नहीं देंगे, क्योंकि ये पॉइजन है। क्यू में उस सूरत में आप दे सकते हैं कि जब कोई कहे कि मेरी तो कब्ज इतनी शदीद है कि कभी पखाना आता ही नहीं कई कई दिन, तो उसको दें करोटन टिग, उसको पखाने आने शुरू हो जाएंगे, उसकी कब्ज टूट जाएगी। लेकिन आम मरीज को ये क्यू में नहीं देनी, ये 30-201 और CM में देंगे, मरीज की कंडीशन के मुताबिक और बीमारी की नोयत के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।